बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट मीन्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो कब हुई थी? 1885, 1885 में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? मुंबई में की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे कैसे पूछ सकता है कि किसके अवकाश पे? तो ऑक्टेवियन ह्यूम नामक था, तो उसके अवकाश पे एलन ऑक्टेवियन। ठीक है, और कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? व्योम चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, और उसमें कितने प्रतिनिधि थे? 12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार के कांग्रेस को अपना सुरक्षा कवच समझकर सहयोग दिया, किंतु बाद में जब कांग्रेस ने वैधानिक सुधारों की मांग रखी तो अंग्रेजों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। ठीक है, इट मीन्स जब पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब तो जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों ने क्या किया था? उनको सहयोग दिया था, सुरक्षा भी दिया था। ठीक है, पर जैसे ही उन्होंने वैधानिक सुधारों की मांग रखी अंग्रेजों के सामने, तो फिर उन दोनों के बीच में क्या हो गया? मतभेद हो गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच का जन्म हुआ। ठीक है, तो जब फिर वो आंदोलन करने लगे तो वहीं पे एक अखिल भारतीय राजनीतिक का मंच बनाया गया। इसी के साथ विदेशी शासन से भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष एक संगठित रूप में प्रारंभ हो गया। वहीं से क्या हो गया कि इनको अंग्रेजों का बहिष्कार करना शुरू हो गया, उनकी बनाई हुई चीज़ों का भी। कांग्रेस के जन्म के साथ ही भारतीय इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। छोटे छोटे विद्रोही दल तथा स्थानीय दल आदि सभी ने अपने कांग्रेस में विलीन कर लिया। ठीक है, तो जब कांग्रेस स्थापना नहीं हुई थी, कांग्रेस की स्थापना, तो इससे पहले जैसे झांसी की रानी हो गई, ठीक है, और जय सुल्तान, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग गुट में वो अलग अलग क्या कर रहे थे? अपना आंदोलन कर रहे थे, अपने राज्य के लिए वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि उन्हीं के बच्चे क्या बने, उन्हीं के आगे सल्तनत को संभाले, बट ऐसा ब्रिटिश लोगों ने मना कर रखा था। कांग्रेस ने आरंभ से ही एक पार्टी नहीं वरन एक आंदोलन का काम किया। ठीक है, जब कांग्रेस की पार्टी बनी तो वो ये नहीं था कि मैं एक पार्टी हूँ, वो क्या था? वो एक आंदोलन था। आंदोलन मतलब एक ही कार्य के लिए सारे लोग समर्पित थे। यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना गया। तो अगर पूछ लिया जाए आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से कौन सा आंदोलन जाना जाता है, तो राष्ट्रीय आपकी कौन सी थी? तो कांग्रेस था। ठीक है, अब इसके में क्या है? आपके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर दिया है, तो वो आप रेड मार्क वाला उसको परमानेंटली लर्न कर ले बहुत अच्छी तरीके से, और बाकी जो है वो आप एक बार माइंड में रखें। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सबसे पहले 1887 में कहाँ पे? मद्रास में हुआ। सर्वप्रथम उसमें क्या था? देशी भाषाओं में, यानी कि जिस मद्रास में हुआ तो वो मद्रास में हुआ तो वहीं की भाषा में उसका भाषण दिया गया। ठीक है, और प्रथम बार कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। जो संविधान बना कांग्रेस का वो भी पहली बार बना। 1888 में अध्यक्ष जॉर्ज यूल प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। मत अधिकार की आयु, यानी कि तब के समय में 21 वर्ष क्या थी कि वो अपने मत दे सकते थे, वोट डाल सकते थे। 1889 में मुंबई में सार्वभौम मताधिकार की मांग हो गई कि सभी को, जो जिनकी एज 21 वर्ष से ज़्यादा है तो वो सभी लोग क्या कर सकें? वोट डाल सकते हैं। 1891 में क्या हुआ? नागपुर ने अपना संविधान पारित किया। ठीक है, सबसे पहले कब बना अगर पूछ लेंगे, निर्माण कब हुआ, तो 1887 मद्रास में हुआ था। पर कांग्रेस ने अपना संविधान कब दिखाया, कब पारित किया? 1891 में किया। 1893 में भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन की मांग की जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? सिविल सेवा की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजन की मांग कब की गई, तो 1893 लाहौर में की थी। अब आप कुछ बच्चे सोचेंगे लाहौर तो पाकिस्तान में है, तो आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट होने से पहले, स्वतंत्र होने से पहले 1947 से पहले क्या था? लाहौर पाकिस्तान, वो सब किस में था? इंडिया में ही आता था।
1896 में प्रथम बार वंदे मातरम गायन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया और कहाँ गाया गया। 1896 में पहली बार गाया गया और कोलकाता में गाया गया। स्वराज प्राप्ति का संकल्प पारित किया गया। 1905 बनारस अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, ये कुछ आपको पढ़ लिया जाएगा। अगर पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो वो 1907 और कहाँ पे, सूरत में हुआ था। तो जो आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी आपके पास रहेगा, आप उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 1911 में राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, तो 1896 में गाया गया, 1896 में कलकत्ता में गाया गया। और राष्ट्रगान भी 1911 में कलकत्ता में ही गाया गया था पहली बार। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 1921 में अहमदाबाद में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया गया। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ आपको, बाकी आप वो देख लें जो मोस्टली टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण कहाँ किया गया, तो वो अहमदाबाद में हुआ, 1921 में हुआ। ठीक है, और जो जहाँ जहाँ पे रहते हैं अपने प्लेस का भी आप याद कर लीजिए कि किस कहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, अब देखते हैं आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब आधुनिक राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ वो चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें। भारत एक उपनिवेशी शासन के हितों में विरोधाभास। ठीक है, भारत का प्रशासनिक, राजनीतिक व आर्थिक एकीकरण था, मतलब वो प्रशासनिक में और राजनीतिक से और आर्थिक तीनों तरीके से एक में ही थे। और पाश्चात्य चिंतन था और शिक्षा का भी प्रभाव था। प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका भी थी। ठीक है, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन किया गया। ठीक है, भारत के अतीत का क्या किया गया, जो पुनः अध्ययन किया गया भारत के अतीत का। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवों का अभ्युदय हुआ। तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव पड़ा। अंग्रेज शासक की प्रतिक्रियावादी नीतियां एवं जातीय अहंकार हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसके बाद देखेंगे कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। मतलब जब कांग्रेस, अभी आपने पढ़ा कि कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, जब कांग्रेस का गठन हुआ उससे पहले की कौन कौन सी संस्थाएं थी। ठीक है, 1836 में कौन सी थी, बंग भाषा प्रशासक थी। 1838 में कौन, जमींदारी एसोसिएशन था। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी। 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। ठीक है, तो आपको पता, और ये भी पता होना चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहाँ पे आई थी, 1600 ईस्वी में आई थी। कहाँ पे, भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा हुई थी। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना, जो संस्थाएं थी उनका स्थापना हुई थी। 1876 में कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन की हुई थी। 1884 में मद्रास महाजन सभा हुआ और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना। आगे देखते हैं प्रारंभिक राष्ट्रवादियों उदारवादियों के उद्देश्य। उन लोगों का क्या उद्देश्य था कि उन्होंने किस तरीके से, क्यों उदारवादी यानी कि राष्ट्रवादी थे, उन्होंने क्यों संस्थाएं बनाई, उनका क्या दायित्व था या वो क्या चाहते थे। संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन व सभाएं करना, मतलब संवैधानिक दायरे में लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब नहीं करना। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ रहकर प्रदर्शन और सभाएं करना था। भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना था। इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना था। क्यों, क्योंकि वो क्या करते थे, वो लोग सबसे ज़्यादा अपने इंग्लैंड के ही जितने लोग थे उन्हीं को आर्मी में भर्ती करते थे और इंडियन को किसी को भी ऊंची पोस्ट नहीं देते थे। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, किसी को भी कोई भी इंडियन को किसी भी राजनीतिक नहीं बुलाते थे, ना ही उनको उसमें काम में रखते थे। ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती देने हेतु उपयुक्त न था। अब उसके बाद में क्या था, जो नरमपंथी थी राष्ट्रवादियों का योगदान। ठीक है, अब उसमें क्या था,
उपनिवेशी शासन के आर्थिक शोषण की नीति की निंदा करना, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, जो आर्थिक शोषण, जो गरीब लोग थे और उनकी किस तरीके से निंदा होती थी उसको सही किया। व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार किए। सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु अभियान चलाया। भारतीयों के दीवानी अधिकारों की रक्षा की, मतलब जैसे जो मनी लेंडर होते थे और जितने बड़े बड़े होते थे वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा अपने लोन ले लेते थे या अपनी खेती के लिए, तो उनकी ज़मीनों को जब्त कर लिया जाता था, ठीक है। तो जितने भी भारतीय ऐसे दीवानी हुआ करते थे उनके अधिकार की रक्षा भी करना उनका योगदान उन्होंने दिया। अब बंगाल विभाजन का स्वदेशी देखेंगे आंदोलन कब हुआ। बंगाल के विभाजन और उसका स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन मतलब अपने ही देश के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही संपूर्ण भारत के लोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल होते जा रहे थे। बंगाल तब भारतीय राष्ट्रवाद का प्रथम केंद्र बना था, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो सबसे पहले बंगाल में ही क्या किया गया था, आंदोलन शुरू किया गया था। तो जितने छोटे छोटे गुट थे वो लोग भी सारे किससे, कांग्रेस से मिलकर राष्ट्रीय किसके, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में उन लोगों ने क्या किया, अपने आंदोलन करना शुरू कर दिया, ठीक है। उस समय बंगाल ही क्या बना था, प्रधान केंद्र बना था, मतलब बंगाल से ही स्टार्ट किया था उन्होंने सबसे बड़ा आंदोलन। तत्कालिक बंगाल में आधुनिक, उसके बाद में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश आते थे। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। फिर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने कहा कि जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं या वो पूरी तरीके से नहीं है, पूरा बंगाल इतना बड़ा है, अच्छे से नहीं हो पाती है, तो बंगाल को 2 भागों में उसका विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन की सर्वप्रथम घोषणा कब हुई थी, 3 दिसंबर 1903 को हुई थी। उनकी प्रथम घोषणा कब करी गई, 3 दिसंबर करी गई 3 दिसंबर 1903 को की गई और 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय नेताओं ने विभाजन को भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती समझा, ठीक है। तो जितने भी राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने क्या समझा कि ये एक चुनौती है, ये इन लोगों ने क्या कर दिया, ब्रिटिश लोगों ने बंगाल को विभाजन कर दिया, उसका 2 भाग में कर दिया। बंगाल के नेता ने इसे क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास माना। उन्होंने क्या कहा कि या तो उसको क्षेत्रीय के आधार पर बंगाल को अलग करो या तो धर्म के आधार पर करो। अतः इस विभाजन का व्यापक विरोध हुआ। तब 16 अक्टूबर को पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगर पूछा जाए शोक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर को पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदू मुसलमानों ने अपनी एकता प्रदर्शित करते हुए एक बहुत तीव्र आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चलाया। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की उत्पत्ति बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में हुई। इसके अंतर्गत उनके स्थानों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़े बेचने वाले दुकानों पर धरने दिए गए, ठीक है। आंदोलन में क्या बोला गया कि जो भी विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेगा उन सारे विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। सब बोलने लगे सिर्फ विदेशी ही कपड़े पहनो, खद्दर के बने ही कपड़े पहनो। इस प्रकार बंगाल के नेताओं ने बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापकता प्रदान की। अब देखते हैं हाँ कि हम लोगों का क्या है, उग्र और क्रांतिकारी, ठीक है। उग्र और क्रांतिकारी मतलब वो लोग जो भारत को आज़ाद कराने के लिए या ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उनको क्रांतिकारी कहा गया। तो वो कब थे आंदोलन, 1905 से 1914 में हुआ। क्यों, क्योंकि 1903 में क्या कह दिया गया था कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, ठीक है। और 1905 16 अक्टूबर 1905 को वो लागू किया। इसलिए 1905 से ही 1914 तक क्या किया, आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया। बग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे नेताओं के हाथों में आना ही राष्ट्रवादियों के उत्कर्ष का प्रतीक था, ठीक है। तो बग विरोधी आंदोलन जो आया तो उसमें क्या किया गया,
उसमें जो तिलक बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष थे, तो उनके हाथों में उनका क्या था, नेतृत्व था, वही लीडर बने थे, वही नेतृत्व कर रहे थे। सरकारी दमन और जनता को कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। ठीक है, तो जो तिलक बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जब वो अच्छे से नेतृत्व नहीं कर सके, तब उसके बाद में क्या हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन को फिर जन्म मिल गया, मतलब फिर क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गया। क्रांतिकारी युवकों अनेक गुप्त संगठन जैसे अनुशीलन समिति, अभिनव भारत मित्र, मेला, आर्य बांधव समाज आदि बनाए। बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र में ही नहीं वरन कनाडा, अमेरिकी, जर्मन, सिंगापुर आदि देशों में भी अनेक क्रांतिकारी दल स्थापित हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो वहाँ पे पढ़ने गए थे या किसी काम से वहाँ थे, तो उन लोगों ने वहाँ पर रहकर कनाडा, अमेरिकी और जर्मनी और अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर में क्या किया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। गदर पार्टी भी एक ऐसा ही दल था जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल सिंह और भाई परमानंद आज क्रांतिकारियों ने 103 में की थी 13 में की थी। यद्यपि गदर पार्टी का यह अभियान असफल रहा, फिर भी उसने अमेरिका में भारतीय स्वाधीनता के लिए प्रचार कार्य जारी रखा। होम रूल लीग आंदोलन क्या है आपका, वो देखते हैं। 1915 से 1916 ईस्वी तक होम रूल लीग कब से था, 1915 से 1916 ईस्वी तक। और 1905 से 1914 तक क्या था हम लोगों का, जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार के युद्ध प्रयास में सहयोग का निश्चय किया। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो जितने भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने सरकार के साथ युद्ध में, मतलब फिर उन्होंने क्या किया, विश्व युद्ध में उन सरकार के साथ में हिस्सेदारी की। इसके लिए एक वास्तविक राजनीतिक जन आंदोलन की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा कोई जन आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में संभव नहीं था, क्योंकि यह नरमपंथियों के नेतृत्व में एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुकी थी। इसलिए 1915-1916 में दो होम रूल लीग की स्थापना की गई। भारतीय होम रूल लीग का गठन आयरलैंड के होम रूल लीग के नमूने पर किया गया, जो तत्कालीन परिस्थितियों में तेजी से उभरती हुई प्रतिक्रियात्मक राजनीति के नए स्वरूप को प्रतिनिधित्व करता था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इस नए स्वरूप के नेतृत्व करता थे। ठीक है, मीन्स जो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना हुई तो वहाँ पे क्या किया गया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को उनका नेतृत्व करने के लिए बोला गया। होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा होम रूल या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक ने क्या किया, अपना प्रसिद्ध, हमेशा आपने सुना होगा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। होम रूल या स्वराज दोनों मीन सेम ही है। 1917 का वर्ष होम रूल के इतिहास में एक मोड़ बिंदु था। जून में एनी बेसेंट तथा उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लेने के पश्चात आंदोलन अपने चरम पर था, मतलब एकदम पूरे लास्ट पॉइंट पे था। सितंबर 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग की घोषणा, जिसमें होम रूल का समर्थन किया गया था, ने इस आंदोलन में एक और निर्णायक मोड़ लिया। लीग ने अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए एक घोष बनाया तथा धन एकत्रित किया, सामाजिक कार्यों का आयोजन किया तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी भी निभाई। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया। इसका नेक्स्ट सेशन मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, तो इसको आप देखिए, कम से कम इसको 1 या 2 बार आप ज़रूर से देखिएगा, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।